नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारी। महात्मा गांधी ने कहा कि सभ्य समाज में सवाल खुद से शुरू किए जाने चाहिए। तो क्या एक मीडिया कर्मी अपनी गाड़ी पर प्रेस लिखकर नहीं चलेगा? तो क्या आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे? ठीक कुछ ऐसा ही सियासी हलकों से लेकर अफसरशाही के बीच आज देखने को मिला। किस्सा लाल बत्ती से जुड़ा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लाल बत्ती के जरिए वो वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने जा रहे हैं। चूंकि जनता जनार्दन है, जनता ही वीवीआईपी है। मतलब ऐसा हो भी सकता है और शायद नहीं भी। वीवीआईपी प्रोटोकॉल में आज भी कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर गाहे बगाहे सवाल खड़े होते रहे हैं। कोई क्यों कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद किसी जनप्रतिनिधि के लिए ट्रैफिक की कतार में रुका जाएगा? क्यों अंग्रेजों के ज़माने से नियम कायदे आज भी प्रोटोकॉल के जरिए अफसरों से लेकर नेताओं तक थोपे जा रहे हैं, जबकि जनता जनार्दन है? तो नियमों के जरिए आवाम से कैसी दूरी? बिग फाइट लाइव में चर्चा का दौर इसी पर जारी रहेगा। कोई भी व्यक्ति और कोई भी व्हीकल देश में रेड लाइट नहीं कैरी कर पाएगा। तो एक सवाल है बिग फाइट लाइव में, जिसके जरिए आज शाम हमें आपकी राय का इंतजार है। क्या लाल बत्ती हटाने से वीवीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा? हमारी वेबसाइट के साथ साथ आप फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी इस सवाल पर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए एक रिपोर्ट का रुख करते हैं चंद सवालों के साथ। आज की एक तस्वीर भी है आपके लिए कि ना केंद्र में ना किसी राज्य में कोई भी व्यक्ति और कोई भी व्हीकल देश में रेड लाइट नहीं कैरी कर पाएगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने जैसे ही बुधवार की दोपहर देश में वीवीआईपी संस्कृति के खात्मे का कदम अख्तियार किया। प्रदेश में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट करके इसका समर्थन किया। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने माना कि जनता को जनार्दन रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। जहां अफसर और मंत्री लाल बत्ती को हटाकर इसका संदेश दे सकते हैं। मसला साफ है कि स्वच्छ राजनीति की दिशा में ऐसा कदम हो सकता है, लेकिन अफसरों का क्या? क्या धौंस और ऐंठ वाले अफसर इसे आसानी से स्वीकार कर पाएंगे? चलिए सुबह के वक्त जब अफसर दफ्तर पहुंचते हैं तो जयपुर में पुलिस मुख्यालय का नजारा आपको दिखाते हैं, जहां एक के बाद एक करते हुए करीब 1 दर्जन पुलिस अधिकारी बीती शाम तत्काल लाल बत्ती हटाने के सरकारी आदेश को ताक पर रखते हुए दिखे। फर्स्ट इंडिया की टीम जब पुलिस मुख्यालय के दरवाजे पर पहुंची तो अफसर परेशान थे। गाड़ियों को कैंपस में दाखिल करने के बाद ड्राइवर लाल बत्तियां हटाते दिखे। इनमें एडीजी रेलवे के नरसिम्हा राव, एडीजी यूआर साहू, एसओजी और एटीएस के एडीजी उमेश मिश्रा, आईजी हरिप्रसाद शर्मा, आईजी महेश गोयल, आईजी गुरुचरण राव, आईजी प्रशाखा माथुर, आईजी डॉक्टर कर्नल कपूर, एसपी लक्ष्मण गौड़, भरतलाल मीणा, सतवीर सिंह और एसएन खींची के नाम शामिल हैं। हालांकि 5 आईपीएस अफसरों ने लाल बत्ती पर सफेद कवर चढ़ा रखा था, तो बाकी के अधिकारियों ने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई। गौरतलब है कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लाल बत्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला लिया था। कल शाम को ही परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए थे। देर शाम को मुख्य सचिव की ओर से भी आदेश जारी हुए कि कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने वाहनों पर लाल बत्ती नहीं लगाएंगे। मुख्य सचिव और परिवहन आयुक्त के आदेशों के बाद भी सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती नजर आई। चलिए अब आपको जयपुर नगर निगम की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी कैमरा नजर आते ही आईएएस अधिकारी संदेश नायक की गाड़ी पर लगी लाल बत्ती को ड्राइवर हटाते हुए नजर आए। खैर, इस फैसले को लेकर सियासी नजरिया हो सकता है, पर सवाल है कि जनमानस में इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश की है। क्या देश के ये अफसर इसे स्वीकार कर पा रहे हैं? सवाल है वीवीआईपी प्रोटोकॉल आखिर किस पर लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर राजस्थान हाई कोर्ट कई मर्तबा कह चुका है कि जनप्रतिनिधियों के मूवमेंट के दौरान जनता को काफिले के लिए नहीं रोका जाना चाहिए, पर इसकी परवाह कौन करता है? आरटीओ के नियमों को ताक पर रखकर क्यों गाड़ियों पर लंबी चौड़ी नेम प्लेट्स की नुमाइश की जाती है? सवाल है मंत्रियों से लेकर अफसरों को
जनता के खर्चों पर मिलने वाली सुविधाओं का। क्या जो प्रोटोकॉल्स अंग्रेजों के जमाने में तय किए गए थे, आज भी उन पर चस्का-तस अमल किया जाना चाहिए? आपके नजरिए से आपके लिए क्या बेहतर है, सोचिएगा जरूर। जो भी नज़रिया है जानने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ साथ। फिलहाल स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। कांग्रेस से राजीव अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं, जो कि खुद आरटीडीसी के पहले चेयरमैन रह चुके हैं, समाजसेवी और लगातार इस मसले पर आवाज़ बुलंद करने वाले सूरज सोनी जी भी हमारे साथ बीच में मौजूद रहेंगे। आप दोनों का स्वागत करते हुए राजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आना चाहता हूँ। एक तस्वीर हम देख रहे हैं, एक तरफ सरकार की प्रतिबद्धताएं हैं, सरकार कहती है कि लाल बत्ती कल्चर को रोक देना चाहिए, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंत्री हटा रहे हैं लेकिन अफसर नहीं। तो क्या कुछ ऐसा है कि जनप्रतिनिधियों के लिए ही नियम लागू माना जाए? नहीं, ये नियम तो सबके लिए है और 2013 में आई थिंक 10 दिसंबर को ये सुप्रीम कोर्ट का इस विषय में आदेश निकला था। इसकी क्रियान्विति में मेरे हिसाब से देर हो गई, इसको समय पे लागू किया जाना चाहिए था। और मेरा मानना ये भी है कि अभी जब पंजाब के अंदर चुनाव हुए, उसके बाद जब पहली मीटिंग हुई कैबिनेट की, उसके अंदर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो मुख्यमंत्री बने थे, इस बात की घोषणा कर दी कि कोई भी हमारा मंत्री या एमएलए लाल बत्ती नहीं लगाएगा। तो 18 मार्च 2017 को पंजाब के अंदर चंडीगढ़ से पहले घोषणा हुई और ये बहुत अच्छी बात है कि इसको केंद्र स्तर के ऊपर अब लागू किया गया है और उसका असर पूरे नीचे तक हर राज्य के अंदर जाएगा। और लंबे समय से आपके मुताबिक जब ऐसे फैसले होते हैं, एक लाल बत्ती जो कि प्रतीक माना जाता है सत्ता का, उसे हटा दिया जाएगा, तो जनता पर इसका क्या असर पड़ना चाहिए? देखिए, अब प्रतीक क्यों माना जाना चाहिए? पहले एक ज़माने के अंदर राजशाही भी थी, नवाब भी होते थे, राजा महाराजा थे, उनका समय गया, प्रिवी पर्स भी बंद हुआ, आपको मालूम है। उसके बाद के अंदर अब समय आता जा रहा है। एक प्रजातांत्रिक देश है और मैं पूरी दुनिया के अंदर घुमा हुआ हूँ, मैंने कहीं पे भी इतना आडंबर नहीं देखा किसी वीआईपी कल्चर के संग जुड़ा हुआ। ये ज़रूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्रियों को, हमारे विभिन्न मंत्रियों को, विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए क्या खाली कई बार दिखावा है? कुछ राज्यों में मैंने देखा है कि ब्लैक कैट संग में चलना, 5 से 10 पुलिसकर्मियों के साथ में लेना, वो भी बंदूकधारी हो, इस तरीके के चीज़ों से दूर रखना चाहिए। लेकिन पूरी सुरक्षा के संग कोई भी किस्म का छेड़छाड़ ना हो, लेकिन लाल बत्ती की वजह से आप रेड लाइट पे आगे निकल जाओ, आम जनता को रोक दिया जाए, सायरन बजे, कभी हम देखते हैं इसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है क्योंकि फुल स्पीड से इस तरीके की गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर किसी वीआईपी को, किसी विशिष्ट व्यक्ति को किसी विशेष कार्यक्रम में पहुंचना है तो उसके लिए कैसे सुविधा बनाई जाए, क्योंकि रोडों की जो हालत है वो भी आपको मालूम है किस तरह की, कितने वाहन रोड के ऊपर हैं। तो इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रयास भी होंगे, कोई रास्ते में निकलेंगे, बहस भी होगी। लेकिन एक बार इस कल्चर को रोकने की जो कोशिश करी गई है, मेरे ख्याल से एक अच्छा संदेश है, खुशी होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या बात है कि जो अभी जो नया निर्णय लिया पंजाब सरकार ने, वो भी मैं अश्विनी बताना चाहता हूँ। अमरिंदर सिंह जी का आपने जिक्र किया शुरुआत जी, उसमें क्या है कि अगर शिलान्यास होगा और आपने 50-100 करोड़ रुपए की कोई योजना भी बनाई, तो उसमें किसी मंत्री का नाम नहीं होगा, किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं होगा। उल्टा ये लिखा जाएगा कि टैक्स पेयर की मनी से ये ब्रिज बना है, ये बिल्डिंग बनी है। ये एक बेहतर पहल हो सकती है। सूरज जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले राजस्थान में मोटर गैराज की वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे। सहयोगी दिनेश डांगी आज सुबह सुबह पहुंचे जब लाल बत्तियों के आने का सिलसिला शुरू होता है और लाल बत्तियां रवाना होती हैं दरअसल मंत्रियों के घर, लेकिन आज नज़ारा बदला हुआ था। स्टोर में क्या तस्वीर थी आपको दिखाते हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में लाल बत्ती वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया है। कल तक जो लाल बत्तियाँ नेताओं, अफसरों और मंत्रियों की गाड़ी पर जो है शानो शौकत का जो परिचायक होती थी, वो जो आप देख सकते हैं इस वक्त स्टेट मोटर गैराज के जो गोदाम है, स्टोर रूम है, यानी कबाड़ खाने में जो है ये बत्तियाँ यहाँ पर पड़ी हुई है। लगातार जो है इस स्टोर रूम में बत्तियाँ जमा कराने का सिलसिला जारी है। जो बाहर फील्ड में गाड़ियाँ गई है वो तुरंत आते ही जो है सबसे पहले स्टोर के अंदर यहाँ पर इन लाल बत्तियों को जो है जमा कराया जा रहा है और तकरीबन जो है 300 से ज़्यादा यहाँ पर जो है लाल बत्ती इस स्टोर रूम में जमा होने वाली है। लेकिन कल तक इन लाल बत्तियों की जो कदर हुआ करती थी, अफसर और मंत्री जिस तरह शान और शौकत से बैठकर उस गाड़ी में सफ़र करते थे, एक लाल बत्ती जो है जगाने पर जिस तरह उनको वीवीआईपी सुरक्षा मिल जाती थी, हाईवे पर जो है साइड मिल जाती थी, टोल टैक्स से वीआईपी जो
रास्ता है वहाँ से उन्हें गुजरने दिया जाता था, तो अन्य जो वाहन है उनको साधन दे देते थे और लाल बत्ती को देख के जो आसपास वाहन वाले यही सोचते थे कि कोई वीआईपी इस गाड़ी में जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल इनकी स्थिति जो है अब स्टोर रूम में कह सकते हैं कबाड़ खाने के रूप में तब्दील हो चुकी है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुजर के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से पंकज जोशी जी भी अब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। जोशी साहब, आपका भी स्वागत करेंगे। सूरज सोनी जी, मैं आपके पास में आना चाहता हूं। जो तस्वीर बयां की राजीव जी ने, जो दिनेश बता रहे थे उससे पहले, क्या एक बेहतर कदम है? जनता को कुछ फायदा होगा? मैसेज क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे सोनी जी, ये जो लाल बत्ती का सगुफा है, ये पिछले कई 2 दशकों से मैं समझता हूँ कि लोगों के बीच में, समाज में एक स्टेटस सिंबल का प्रतीक बन चुका था। लोगों की शानो शौकत और रुआब रुतबे का एक प्रतीक के रूप में ये जो है इसका इस्तेमाल हो रहा था और साथ साथ इसका दुरुपयोग भी हो रहा था। जब संविधान ये कहता है कि प्रजातंत्र के अंदर आम लोगों के लिए, आम लोगों द्वारा शासन है और जनता जो है वो राजा है यहाँ की, उसके बाद में जब वो लोग संविधान पढ़ते हैं तो अपने आप को राजा के रूप में मानते हैं। और जब वो टोल टैक्स के लाइन में देखते हैं कि एक लाल बत्ती लगा हुआ वीआईपी है, उसकी गाड़ी सीधी जा रही है, टोल टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ रहा है, जब वो देखते हैं कि उनके जब रेड लाइट निकल रही है, लाल बत्ती से युक्त कोई लोग निकल रहे हैं तो उनका ट्रैफिक रोका जा रहा है, वो अपने आप को ठगाव महसूस कर रहे हैं। एग्जाम देने वाले बच्चे, हॉस्पिटल जाने वाले बीमार, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो लाल बत्ती लगी हुई गाड़ियां हैं वो पहले निकाली जाएगी। तो उस समय कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगाव महसूस करता था और उसका जो विश्वास है वो इस व्यवस्था से उठ खड़ा हो रहा था। अब ये जो निर्णय, मैं समझता हूँ क्रांतिकारी निर्णय, इससे पूरे पिछले 2 दिनों में, 24 घंटों में, क्या टोल प्लाजा पर, अब हमने यूपी में एक तस्वीर देखी, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने किस तरह से टोल कर्मियों से आज ही पहले दिन ही मारपीट कर ली। तो क्या आपको लगता है ये प्रोटोकॉल बदल जाएगा? वीआईपी अब नहीं रहेंगे? ये एक क्रांतिकारी पहल मैं इसको मानता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है और इसमें मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर लोगों ने इसको सीधे हाथों लिया है और लोग बड़े जो है इसको लेकर रोमांचित है कि अब क्या ऐसी संभावना है जनता से सीधा जुड़ाव हो सके जनप्रतिनिधि का? बिल्कुल, निश्चित तौर पे अब जो लाल बत्ती बीच में आ रही थी एक आड़ बन करके लोगों के बीच में, और अपना ही जो जनता का जनप्रतिनिधि है, आप देखिए विडंबना कैसी है कि जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि होगा और वो थोड़े दिन बाद में अगर उसको ये दायित्व मिलता है तो वो लाल बत्ती लेकर के जनता से दूर होता जा रहा था एक मतलब सोशल स्टेटस में। और दूसरी ओर जो अधिकारी हैं जिनका ये दायित्व होता है कि वो जनता के लिए काम करे सीधे सीधे, वो एक लाल बत्ती लगा करके और इस तरीके से उनका जो है वो प्रेजेंटेशन हो रहा था कि लगता ये था कि हम सब तो जो है वो आमजन है और वो वीआईपी खास है। चलिए पंकज जी, आपके पास भी आना चाहता हूं मैं। इसको कम करने का जो काम नरेंद्र मोदी फर्क आएगा आपको लगता है? क्रांतिकारी पहले। पंकज जी, आप भी मेयर थे तब, आपने भी लाल बत्ती लगाई, क्या कोई मन में फर्क पड़ता है लाल बत्ती हो या ना हो? नहीं, देखिए जो है अश्विनी जी, मन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो बेसिकली एक व्यवस्थाएं होती हैं जो एक तंत्र को चलाने के लिए होती है, जो चीज़ें चल के आती हैं उनकी बेसिकली पालना करना बेसिकली एक तरीके से होता है कि उसकी पालना होनी चाहिए। जो चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं उस चीज़ पे आप किस तरीके से हैं। तो जब भी कभी तंत्र की आवश्यकताएं हुई होंगी, जब चीज़ें शुरू हुई होंगी या तंत्र की आवश्यकताएं होंगी, जब उस टाइम की जो व्यवस्थाएं होंगी उस टाइप से बनी होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं शहने जब ये व्यवस्थाएं जो है किसी बदरूप बनती हैं या कहीं इसका गलत इस्तेमाल होता है, तो बेसिकली इन चीज़ों के लिए जब मान्य कोर्ट या पब्लिक में एक गलत मैसेज आता है उसके बाद जो है चीज़ें हटती हैं। कई बार कोर्ट ने भी कहा कि भाई इन चीज़ों को जो है इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका जो है बेसिकली जैसा अभी सोनी जी कह रहे थे कि इनका जो इस्तेमाल है, पहले कहीं ना कहीं इनको ये कहा गया था कि भाई कहीं ना कहीं इनका जो समय है वो ज़्यादा खत्म नहीं हो, इन लोगों का एक तरीके से यदि कोई निकलता हो तो जल्दी से जो है अपना काम निपटा सकें, लोगों की सेवाएं ज़्यादा कर सकें, अपने जो निर्णय है वो त्वरित गति से हो सके। प्रधानमंत्री जी का जो कुछ कहना था, कैबिनेट में उनकी एक टिप्पणी थी कि जनता जनार्दन है, जनता राजा है और जनता ही हमारे लिए भी वीआईपी है। बिल्कुल, देखिए तो ऐसे में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। क्या ये लाल बत्ती हटाने से फर्क मिट जाएगा? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि फर्क डेफिनेटली होगा ये जो, क्योंकि अब जैसा खुद सोनी जी ने कहा, जो पब्लिक की एक सोच थी कि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया था कि भाई ये जो लाल बत्ती है वो कहीं ना कहीं हमसे जो बहुत ऊंचे दर्जा है, जो उन लोगों की शायद लाल बत्ती है, हम जो है शायद उस दर्जे से काफी पीछे हैं। तो ये जो एक बेसिकली एक गैप था, जिस गैप को 2013 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, उसके बाद इस बार मर्तबा पंजाब कैबिनेट ने सबसे पहली मीटिंग में ही अमरिंदर सिंह जी के यहाँ फैसला लिया। राजीव जी ने अब जुड़े नहीं, अपडेट दिया इस बारे में,
और कहा कि एक फैसला और लिया कि अब जो भी उद्घाटन होंगे, शिलालेख जो लगेंगे, उस पर किसी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री का नाम नहीं होगा। जनता का पैसा है, जनता के द्वारा बनाया गया। नहीं देखिए, तो क्या ये एक सुधार है राजनीति? हाँ देखिए, मैं कह रहा हूँ, देखिए लोकतंत्र में जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे जैसे लोगों की चाहत होती है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो चीज़ है, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि लोकतंत्र के अंदर जनता ही सबसे बड़ी है, जनता ही राजा है। तो जनता की जो भावना है, जनता का जो रूप है, बेसिकली जनता की भावना यदि ये है कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ऐसी लगनी चाहिए, इनका उपयोग इस तरीके से होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें आनी चाहिए। और आप खुद देखेंगे जब कोर्ट ने कहा कि बेसिकली कुछ लोगों को ही बेसिकली लाल बत्ती होनी चाहिए, तो जो 2 प्रपोजल गए उसमें प्रधानमंत्री जी का नहीं, किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एक उसमें हैं तो किसी को भी जो है ये चीज की आवश्यकता नहीं है कि वो लाल बत्ती के अंदर है, कोई जो है वीवीआईपी या वीआईपी कहलाए। कहा गया समान रूप से जो है कोई भी उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री हो, सीजेआई हो, लोकसभा देश के एक समान नागरिक के रूप में, हाँ उन्होंने कहा भी कुछ लोगों को एग्जेम्प्टेड होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, देश के समान एक समान जो सब लोग हैं सबको जो है एक यूनिफॉर्म, एक मई तक प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भी अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगाऊंगा। एक ब्रेक लेंगे, लौटेंगे और चर्चा का दौर जारी रखेंगे। समझना चाहेंगे कि अब ये जो प्रोटोकॉल वीवीआईपी कहा जाता है, इसमें क्या क्या फर्क आने वाला है। सवाल सुरक्षा जांच को लेकर है, सवाल गाड़ियों के लंबे काफिले को लेकर है, सवाल इस बहाने मिलने वाली सहूलियतों को लेकर है, सवाल आपकी सहूलियत का भी है कि कहीं ट्रैफिक में ज़रूरत के वक्त आपको भी रोक दिया जाता है। क्या ये तब्दीलियां भी देखने को मिलेगी? ब्रेक के बाद चर्चा जारी। आदरणीय मोदी जी ने जो नोटबंदी की तरह लाल बत्ती के वो रोक लगे, बिल्कुल सही किया है। इससे बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि जो नौकरशाही और बड़े लोग दोनों को एक जैसे कर दिए। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने जो लाल बत्ती हटाने का एक कदम उठाया, वो बहुत अच्छा कदम है और वो देश की जनता के लिए भी अच्छा कदम है। और जो मंत्री और जो राजनेता अपनी लाल बत्ती को लेकर झाड़ते थे, वो आज आम आदमी और मंत्री बराबर हो गए हैं। प्रोटोकॉल में ट्रैफिक रोकना बंद होना चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है। आमतौर पर ये ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जनता को इससे नुकसान होता है। जनता को इमरजेंसी सेवा होती है, ये हॉस्पिटल जाना होता है और ट्रैफिक में घंटों इंतजार करना पड़ता है। मोदी सरकार ने लाल बत्ती को हटाने का निर्णय लिया है, ये एकदम सही है। कोई भी व्यक्ति और कोई भी व्हीकल देश में रेड लाइट नहीं कैरी कर पाएगा।